राम राम भाई, सभी को जय हिंद, जय गौ माता की। आज एक विषय चल रहा है 2-3 दिन से अर्चिकारा भाई के साथ, उनको लेकर, सपना चौधरी और अर्चिकारा भाई को लेकर, कि उन्होंने बधाई दी थी और बधाई देने मात्र से ही उसके ऊपर केस कर दिया। अब केस कर दिया तो वह उनकी बुद्धि भाई, क्योंकि अर्चिकारा भाई, चलो कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने फायदे खातर, अपनी राजनीति खातर वो कर रहा है, लेकिन कर भी रहा है तो दूसरों के लिए कर रहा है, अपने खातर। राजनीति में आज तक उसने कोई एमएलए उठा नहीं, एमपी उठा नहीं, कितने फार्म भरया नहीं, तो कैसे कह दे। और लोगों की जेब से पैसा निकालना आसान काम नहीं है, और वो भी दूसरों को बांटना। घने तो इसे देखे कि खुद का तरमांगा है और मांगा भी नहीं जाता, और वो तो समाज के लिए मांगता है, समाज सेवा करता है। अब हम गौ सेवा का काम करते हैं, हमारी टीम पूरे हरियाणा में, और वो अकेला हरियाणा को थाम रहा। उसने नु कौन गंदे भाई माम भी तेरे गले गौ रक्षा दल हरियाणा की तरफ से भाई का पूरा समर्थन है, क्योंकि समाज सेवा ला लो, गौ सेवा ला लो, है तो सेवा। और इस सेवा में भी बधाई दी थी, मान लो बधाई देने मात्र से ही ऐसा काम हो गया, तो समाज सेवा करने में तो फिर हिचकिचाहट होगी। और कोई आओगा तो सोचेंगे समाज सेवा लाग रहा हूँ और कितने इसमें मेरी भी जेल हो जाए। तो वैसे बहुत गलत हुआ। हम भी गौ सेवा करते हैं, गाड़ियाँ हमको भी मिलती हैं, हम भी केस करवा दें किसी पर, कहीं ना पहुंच पावे, कोई तनख्वाह थोड़ी दे रहा हमने, कहीं मतलब नहीं पहुंच पाते तो गाड़ियाँ मिलती हैं। और सभी गौ सेवक भाइयों को पता भी होगा, जैसे कि वो तनख्वाह देते हैं, कहीं मिट्टी देने की जगह नहीं। सेवा करना आसान काम नहीं है। तो आज कोतकला मठ के मठाधीश महंत सुकराई नाथ जी ने भी भाई अर्चिकारा के पक्ष में वीडियो डाली है। अब वो वीडियो मैं इसी वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ, देखिए। और हमारा तो भाई खुला वोट है। वोट का मतलब ये नहीं है कि वोट का मतलब समर्थन है। देखिए। और आप सबके बीच में आज एक विशेष विषय को लेकर के मैं आज मेरे पेज पर उपस्थित हुआ हूं। प्रिय, पिछले 2-3 दिन से हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा हंगामा चला हुआ है हरस शिकारा को लेकर के। एक समाज सेवक हरस शिकारा, वह हमारा बहुत ही अच्छा, मिलनसार और समाज को समर्पित हरस शिकारा जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। उनके साथ मेरा व्यक्तिगत विचार और चिंतन और बुद्धि का क्षेम, उनके साथ हमारा आपस के अंदर संतुलन में रहता है। मैं उनको भली भांति जानता हूं। और प्रिय बंधुओं, आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि क्या किसी के घर में कोई बालक पैदा हो जाए और उस जन्मोत्सव की बधाई देना इतना बड़ा जुर्म आज के समय में हो गया है। ये कैसी समाज, ये कैसी संस्कृति और ये कैसा संस्कार इन लोगों ने दिखाया कि हरस शिकारा, जो एक सामाजिक सदाचार का प्रतिबिंब आज के दिन माना जाए, मुझे लगता है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके ऊपर कितने प्रकार के इल्जामात जो लग रहे हैं, इल्जामात तो राम पर भी लगे, योगेश्वर श्री कृष्ण पर लगे,
इन्होंने शंखनाद किया है। तो आदरणीय बंधुओं, तो समाज के लिए समर्पित जितनी आत्माएं होती हैं उनके ऊपर कई प्रकार के इल्जाम लगते हैं। आप सभी से निवेदन करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में साथ के साथ आप लोग शेयर करें। और हर्ष चिकारा एक समाज सेवी, एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा युवा हमारा है। वह युवा प्रबंधन के लिए आज के दिन मैं उनको ये कहूंगा कि कहीं न कहीं आदर्श हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो सकती। एक बधाई देने मात्र से उनको कुछ लोगों ने एक साजिश के तहत उनके ऊपर एक मुकदमा दायर करके उनको जेल में डलवा दिया। ये इस प्रकार की अगर प्रतिशोध की भावनाएं समाज के अंदर जागृत रहेंगी या उठेंगी, दिन प्रतिदिन अगर भविष्य में कोई और शुभकामनाओं का विषय होगा तो इस बात का डर लोगों को सताएगा कि कहीं मैं शुभकामनाएं दूं या बधाई दूं और मुझे भी जेल में जाना पड़े। जेल जाने के भय से लोगों में प्रसन्नता कहीं न कहीं लुप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार के समाज की हम लोग कहां तक गणना कर सकते हैं, कहां तक हम आंकलन कर सकते हैं। आज जरूरत है हम सबकी। आज केवल हर्ष चिकारा ही अकेला एकमात्र नहीं है, बल्कि मैं आप सबको बता दूं सुनील संधू बरटा से हैं, उनके साथ साथ राजस्थान से कई और युवा लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं हमारे जो समाज को हर प्रकार से मदद देने में लगे हुए हैं, समाज के लिए तत्पर हैं। रात देखते ना दिन देखते वो लोग अपना घर परिवार आधे समय तक छोड़ करके, मुझे लगता है हम सब के लिए समर्पित हैं। और एक युवाओं की लंबी कतार, एक लंबी कड़ी मैं सोचता हूं कि ऐसी होनी चाहिए जो समाज के लिए ज्वलनशील विषयों पर काम करने वाली बने और सामने आकर के समाज के लिए जो लोग गद्दार हैं उन गद्दारों के विरोध में अपनी आवाज उठाएं और अपनी वैचारिक क्रांति का शंखनाद करें। प्रिय बंधुओं, एक तरफ एक ऐसा धड़ा है जो समाज के अंदर अश्लीलता फैला के समाज को दूषित मार्ग की ओर मार्गदर्शन दे रहा है, और दूसरी ओर हर्ष चिकारा है जो कि अपने घर परिवार से अनेकों प्रकार की दुविधाओं को झेलता हुआ, अनेकों प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को सहन करता हुआ, उन परिस्थितियों के बावजूद वो समाज में समर्पित हैं और समाज के अंदर जरूरतमंदों की सेवा के लिए वो खड़े हैं। हम सबको चाहिए कि आज उस हर्ष चिकारा को और ऐसे जरूरतमंदों के सेवक और आवश्यक लोगों के आवश्यकताओं को पूरी कर देने वाले इस नौजवान की मदद में आप लोग अपना समर्थन करें। मैं अपना पूर्ण समर्थन, और मैं इस बात के लिए आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि बीच बीच में अभी मैं यात्रा में हूं, गाड़ी में हूं और प्रसारण बाधित हो रहा है क्योंकि कहीं न कहीं अंतर्जालीय व्यवस्थाएं बाधित हैं और इस हेतु बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। प्रिय बंधुओं, मैं इस बात के लिए आप सबको अवगत कराऊंगा कि जिन्होंने हर्ष चिकारा के ऊपर जो केस करने का काम किया है वो लोग किस किस पर केस करेंगे। जब उनको बच्चा हुआ, घर में उनको बच्चा पैदा हुआ, तो उस खुशी के अंदर जब एक हमारे समाज के अंदर एक प्रथा है जो किन्नर आदि लोग आते हैं और वो आकर के नाचते हैं गाते हैं, और उन्होंने भी उसी तरह प्रथा के अंदर आकर के उनके घर जाकर के सपना जी को उन्होंने बधाई दी। तो क्या सपना जी उनको भी जेल में डलवाएगी या डलवाया है? और जितने भी बहुत सारे राजनीतिक लोग भी उनको बधाइयां दे रहे हैं, क्या उनको भी सपना जी मुकदमा करके अंदर डलवाने का काम करेंगी? मुझे लगता है सपना जी और वीर साहू जी के लिए और जो लोग हर्ष चिकारा के खिलाफ इस प्रकार के मुकदमेबाजी करने जा रहे हैं, उन सबको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि समाज के अंदर प्रतिष्ठित आपकी अपनी छवि भी इससे खराब होगी अगर आप किसी को बेफिजूल के अंदर तंग करने का काम करेंगे। और वीर साहू जी, मैं आपसे विशेष तौर पर कहूंगा, आपका नाम तो वीर साहू, इतना ऊंचा नाम, वीर, जहां वीरों की चर्चा के अंदर आपका नाम प्रथम हो सकता है, लेकिन आप इतने छोटे काम करेंगे। ये आपकी कैसी वीरता है, ये आपकी कैसी धीरता है? मुझे लगता है आपकी ये वीरता नहीं हो सकती, बल्कि आपकी ये कायरता है कि आप 500 लोगों को साथ लेकर के मैम चौक भिवानी में जाकर के एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करके समाज के अंदर एक किस्म से मैं ये कहूंगा वैमनस्यता पैदा करने का काम आपने वहां पर किया। और समाज को आप क्या संदेश दे रहे हैं? आप इतने बड़े एक लेवल पर पहुंच करके और इतने छोटे छोटे काम आप करेंगे, आपकी ये घिनौनी हरकत ही होगी। और मुझे लगता है मैं मुक्त कर्ण से आपकी इसके ऊपर दुख जताता हुआ आपके विरोध में मुझे आज आना पड़ा और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ा कि आप लोग बड़े नहीं, आप लोग छोटे हैं। और आप इतने छोटे हैं ये तो हमें पता ही नहीं था। हम लोगों ने आप लोगों को समाज के सार्वजनिक मंचों के ऊपर अश्लीलता फैलाते हुए बखूबी भी देखा है, लेकिन अब इस समाज और इस देश, इस राष्ट्र के बच्चे ने आपको
आपके बुद्धि के अंदर चल रहे छोटे और घिनौने कृत्यों को भी हरस शिकारा पर जो आपने केस किया है इस तत्वधान में देख लिया। तो आप सबसे कहूंगा कि सुधर जाओ और समाज को आप लोग इस ताने बाने को बनाकर रखने में अपना सहयोग दें तो अच्छा है। अन्यथा आप लोग ये जो समाज के अंदर कितने प्रकार के लुभावने विज्ञापन दे करके झूठ कपट करके आप समाज को भगा करके अपनी जेब को गर्म करने का और अपना उल्लू सीधा करने का, अपनी रोटियां सेकने का जो काम कर रहे हैं, ये मुझे लगता है दुख का विषय है। मैं विशेष तौर पर हमारे उस युवा बंधु जो कि आज जेल के अंदर है, उनकी तो आज नहीं तो कल जमानत निश्चित है, जमानत हो जाएगी। क्या फांसी तोड़ोगे आप लोग? लेकिन मुझे लगता है आपने अपने नाम का भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया है। आपने वीरता नहीं कायरता का प्रदर्शन किया है और आपने हरस शिकारा के ऊपर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके हरस शिकारा की छवि को खराब करने का जो काम किया है, मुझे लगता है ये जबरदस्त दुख का विषय है। और समाज को ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और ऐसे गंदे और छोटे हरकत जो करने वाले लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ एकजुट होकर के अपनी समर्थन शक्ति से उन लोगों को वापस नीचे गिराने की आज आवश्यकता है। आज मैं देख रहा हूं जबरदस्त युवाओं के बीच में इस बात का दुख है कि हमारे समाज से भी हरस शिकारा को आज जेल काटनी, हम सब के लिए वो बंदा जेल में गया, गरीबों के लिए लड़ता है। अब इनकलाब के लिए आप लोग आगे उठें, अब आप लोग वंदे मातरम के साथ आगे उठें, अपने राष्ट्र और सौहार्द के लिए आप लोग आगे उठें। मैं आप लोगों से विशेष तौर पर इस बात के लिए अपील कर रहा हूं कि देश के कोने कोने तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप उस दबंग युवा हरस शिकारा के लिए आप समर्थन में आगे आएं और आप शासन प्रशासन तक अपनी आवाज को बुलंद करते हुए जो कई प्रकार की विरोधी शक्तियां आज हरस शिकारा के विशेष व्यक्तित्व को खंडित करने का जो ये पुरजोर काम कर रहे हैं, इस प्रकार के लोगों के मुंह पर आप तमाचा सिद्ध होकर के दिखाएं। आज आवश्यकता है समाज की एकता, अखंडता, शिष्टता, शिष्टाचार, भावनात्मक और आध्यात्मिक उद्घोष की भी आज आवश्यकता है। तो आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि प्रिय बंधुओं, इस प्रकार के युवा जो आज समाज के लिए काम कर रहे हैं, अगर उन लोगों के लिए आज हम लोग आगे ना आए तो हरेक उस युवा का भी हौसला टूटेगा जो हम सब के लिए कहीं न कहीं अपने हृदय के अंदर एक ज्वाला लेकर के आज अड़ा खड़ा है। हम सब के लिए जिसके हृदय में ये है कि समाज की समरसता के लिए मैं आगे आऊं और मैं काम करूं, प्रत्येक युवा की सामाजिक शक्ति क्षीण होगी अगर हम सब लोग आज हरस शिकारा का साथ नहीं देंगे। हरस शिकारा कई प्रकार से मुझे लगता है समय समय पर मैं देख रहा हूं कि वो सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन जब उनके जड़ में हम जाकर के देखते हैं तो हरस शिकारा वास्तव में बेगुनाह साबित होता है। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, कुछ न कुछ गंदे और भेड़िए टाइप के लोग उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो लोग आज हरस शिकारा के विरुद्ध खड़े हैं, वो लोग ना तो गंदे कहला सकते और ना वो भेड़िए कहला सकते, बल्कि वो लोग ये कहलाया जा सकता है कि कहीं न कहीं समाज के अंदर अश्लीलता फैला देने वाले लोग हैं। स्टेज के ऊपर आकर के वो इतने गंदे रूप से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, और समाज इनको स्वीकार करता जा रहा है। इस प्रकार की गंदगी घोल करके समाज को आप कहां लेकर के जाना चाहते हैं? प्रिय बंधुओं, आज आप इन लोगों से ये प्रश्न कीजिए। मुझे अभी जितने भी मेरे प्रिय बंधु देख रहे हैं, आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि बंधुओं, आज देश को, आज समाज को आवश्यकता है कि समाज के लिए जो जिंदा, भीतर से जो आंतरिक मन से जो जिंदा लोग हैं, उन लोगों को हम लोग अपना समर्थन दें। आज मैं तो मेरा अपना बिल्कुल चहेता कहूंगा, हरस शिकारा, मेरी उनके साथ कई बार बात होती रहती है, मैं उनसे बात करता हूं और बड़ा अच्छा लगता है जब उस युवा के हृदय की टीस और एक टकटकी लगा करके समाज का काम करते हुए देखता हूं, या उनके मुख और उनकी वाणी से जब सुनता हूं, तो उस व्यक्ति का कण-कण और उसके खून का कतरा-कतरा समाज के लिए तड़फता है। बंधुओं, इस प्रकार के युवाओं का एक जबरदस्त बहुत बड़ा जनसैलाब आज आना चाहिए। मुझे लगता है समाज के अंदर फैली हुई सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध हम अगर आवाज उठाएं और उस आवाज को आज हम लोगों ने बुलंद कर देने के लिए समर्थन ना दिया, तो आगे आने वाले समय में इस प्रकार की आवाजें ठप हो जाएंगी, कदापि नहीं उठेंगी। और याद करो भगत सिंह जी को, वो भी चंद्रशेखर आजाद को, तात्या टोपे, महाराणा प्रताप, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अनेकों प्रकार की ऐसी महान हस्तियां जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश के सामने आकर के लड़ाइयां लड़ी और अपने इस तन और मन और अपने जीवन के ऊपर अनेकों प्रकार की यातनाएं सही हैं, उन्होंने जेलें काटी हैं, उन्होंने मार खाई है, उन्होंने हम सब के लिए पता नहीं कितने गधे और घोड़ों की गंदगियां साफ करी हैं।
उन लोगों ने अपने वजूद को दाव पर लगा दिया राष्ट्र हित के लिए, जनहित के लिए। तो इसलिए इस प्रकार के लोग मुर्दाबाद कहलाने के लायक हैं, वो जिंदाबाद कहलाने के लायक हो ही नहीं सकते। जो समाज के लिए लगे हुए अच्छे लोगों के लिए, अच्छे लोगों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो अच्छे लोगों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध आज हम सब अच्छे लोगों को एक होगा। वेदों के अंदर एक मंत्र आता है बंधुओं, ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावणः। प्रिय बंधुओं, आपको बताना चाहूंगा, वेद का ये मंत्र इस बात के लिए इजाजत देता है कि हे श्रेष्ठ लोगों, हे अच्छे लोगों, तुम लोग एक हो जाओ और एक संगठन बना करके, अच्छे लोगों का संगठन बना करके काम करो। अगर आप अच्छे लोग एक ना हुए, एक संगठन बनाकर काम नहीं करोगे, तो गंदे लोग संगठन बनाकर तुम लोगों को छिन्न भिन्न कर देंगे। गंदे लोगों का संगठन जब हो जाएगा तो वो अच्छे लोगों के ऊपर पानी फेर देंगे, अच्छे लोगों की मेहनत के ऊपर पानी फेर देंगे। आज हर्ष चिकारा अच्छे व्यक्तित्व के धनी और वो समाज के अंदर बहुत ही शानदार और प्रतिष्ठित कार्यों के लिए वो जाने जाते हैं। और हम सब अच्छे लोग अगर एकत्रित ना हुए तो बुरे लोग उनको तहस नहस करने के लिए अपनी ऊर्जा दिखाएंगे। बीच में एक अभी गिद्दड़ बपकी देने वाला दीपक चैल जेलदार, मुझे लगता है ये इस प्रकार के लोग कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर भी दाग हैं, जो अभी बीच में आकर के बकवासबाजी कर रहे हैं। ये अपने आप को जेलदार लिखते हैं, लेकिन ये मुझे तो बेलदार भी नजर नहीं आ रहे। और इस प्रकार के लोग, ये अपनी घटिया मानसिकता और गाली बकने वाले लोग बीच में आएंगे, मुझे पता है। ये लोग अपने गंदे संस्कार दिखा रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार की असामाजिक तत्वों और असामाजिक शक्तियों को भी मुझे लगता है पछाड़ने की आज आवश्यकता है। तो ये जो बीच में आकर के 2-4 गंदी गाली जो दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन लोगों को सामाजिक समरसता भा नहीं रही है। ये वही समाज के अंदर ये जो गाली देने वाले लोग हैं, ये वही हैं जो गंदी नाली का कीड़ा होता है, उसको गंदी नाली पसंद होती है, उसको बाहर निकल कर इस दुनिया में आने का और बाहर की दुनिया देखने का कोई मन नहीं होता। ये मेंढक, ये कुएं के मेंढक हैं, ये सोचते हैं यही दुनिया, ये गंदगी में रहते हैं और गंदगी को ही अपना सब कुछ मानते हैं। तो ये जो गाली देने वाले बीच में ये छुट भैया नेता 2-4 आ खड़े हुए हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर, इस प्रकार के जो समाज के लिए नुकसानदायक लोग हैं, इन लोगों को आप लोग दरकिनार कीजिए। और इन लोगों को मुझे लगता है गाली गलौज करने वालों को दुनिया जानती है, ये समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते। ये लोग हिम्मत हार लोग हैं, ये कायर लोग हैं, और ये कायर खुद दूसरों को भी अपने स्तर पर लाना चाहते हैं। जो अच्छा काम करने वाले हैं उन लोगों को, अच्छे लोगों को, उनकी अच्छाई को ये लोग चाहते हैं कि भी दुष्टता की ओर वो अच्छाई बढ़े, क्योंकि ये लोग खुद दुष्ट हैं। तो जो ये लोग गाली दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जो खुद गंदे हैं और दूसरों को भी अपने लेवल में लेकर के आना चाहते हैं। तो हम सब लोगों को इस प्रकार के लेवल की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग गंदा काम करते हैं उनको करने दीजिए, लेकिन हमें अपनी लाइन बड़ी करके अच्छे काम करने हैं। और हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छाई को बढ़ाने के लिए अपनी लाइन को बड़ा करना है, अपनी अच्छी लाइन को बड़ा करके हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छाइयों को बढ़ावा देना है, ताकि अच्छाई बढ़े और समाज के ऊपर कलुषित शक्तियों का राज ना हो। और सामाजिक समरसताओं को बढ़ा देने के लिए हम लोग हमेशा अग्रसर रहें। और एक बार पुनः मैं आप लोगों को अपनी वाणी को विराम देता हुआ कहना चाहूंगा कि प्रिय बंधुओं, समाज की संतुलन शक्ति यही है। जैसे जो युवा बंधु लगे हुए हैं, जैसे हर्ष चिकारा लगा हुआ है, हमारे कोथ गांव से भी कई युवा हैं वो लगे हुए हैं, जो पेड़ लगाने में लगे हुए हैं, जो अपने कई प्रकार से मीडिया या यूट्यूबर बन करके जो लगे हुए हैं, जो अच्छा रास्ता दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सबको उनके समर्थन में काम और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। आदरणीय नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबसे यह भी कहूंगा कि आज मानवता को राह दिखाने की आवश्यकता है। आज समाज के अंदर जो अश्लीलताएं फैलती जा रही हैं, आप देखो, जब कहीं भी शराब बेचनी होती है तो लोग क्या करते हैं, किसी महिला को एक बोतल हाथ में पकड़ाकर उसकी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा, माजा, स्लाइस, ड्यू और अनेकों प्रकार की जो ये महामारी जो समाज के अंदर स्लो पॉइजन बन करके जो आज अपना घर बना रही है, इन चीजों का समर्थन करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन हर्ष चिकारा जैसी सामाजिक समरसता की शक्तियों का समर्थन करने वालों की संख्या कम है। मुझे लगता है उनकी संख्या बढ़नी चाहिए और ये मुक्तगण से प्रशंसा का विषय होगा अगर हम सब लोग इन उच्चतम और शिक्षित और गौरवपूर्ण घटनाओं पर अपने मन बुद्धि को केंद्रित करके समाज को बचाने के लिए काम करेंगे, तो यह स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रिय बंधुओं, कुछ लोग अपनी जेब भरने के लिए
अपने उल्लू सीधा करने के लिए लगे हुए हैं। तो इस प्रकार के लोगों के खिलाफ आप लोग आवाज उठाएं और जो भी समाज के अंदर आपके आसपास में जो अनर्गल ऊर्जाएं काम कर रही हैं उनके विरोध में उठ करके आप आज विशेष तौर पर जितने भी यूट्यूबर मुझे देख रहे हैं या जितने भी मेरे शुभचिंतक मुझे देख रहे हैं, कहूंगा एक एक पोस्ट हर्ष शिकारा के फेवर में, उनके पक्ष में आप लोग अवश्य डालें, ताकि समाज को पता चले कि अच्छे लोगों की संख्या भी कम नहीं है। अच्छे लोग अच्छाई का साथ देंगे, क्योंकि बुरे लोग बुराई का साथ दे रहे हैं। तो अच्छे अच्छाई मत छोड़ो अगर बुरे बुराई ना छोड़ें, और बुरे बुराई छोड़ भी दें तो भी अच्छे लोगों को अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। तो नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, और मेरे विशेष रूप से सिद्धपीठ कोथ धाम के शुभचिंतक बंधुओं और मेरे विशेष तौर पर जुड़े हुए शुभचिंतक बंधुओं, आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि गद्दारों को उखाड़ने के लिए एक होकर के संगठन शक्ति के रूप में आप लोग काम करें। जय दादा कालापीर जी महाराज, जय जय गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, जय जय सिद्ध मस्तनाथ जी महाराज, जय जय संत शिरोमणि श्री लद्दाई नाथ जी महाराज, जय जय सिद्ध नरमाई नाथ जी महाराज, जय जय सिद्ध मंगलाई नाथ जी महाराज, जय जय सिद्ध मुचलाई नाथ जी महाराज,